के लोकसभा के प्रभारी नारायण सिंह देवल हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैंपेनिंग कर रहे हैं। पूरे जालोर सिरोही में आप अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, अलग अलग समाजों से मिल रहे हैं। आज आपका आखिरी सरनाऊ में ये मीटिंग था। किस तरह का माहौल है पार्टी के पक्ष में? पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो मीटिंग हुई भीनमाल में, वो एक ऐतिहासिक मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर हमारे कार्यकर्ता और आम जन का इतना जोश और उत्साह था। वोट लोग भारतीय जनता पार्टी को ही देना चाह रहे हैं। कांग्रेस चाहे कुछ भी कर ले, पर लोगों के बस में एक ही बात है कि जो राम को लाए हैं उन्हीं को हमें लाएंगे। राम मंदिर 370, इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दा है क्या? देखिए, मुद्दे हमारे पास बहुत सारे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 11 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाए, और अभी भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र जारी हुआ उसमें 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाए। जल जीवन मिशन में जहां मैं खड़ा हूं सरनाऊ में, ये DRU प्रोजेक्ट में हमने 252 करोड़ रुपए लाए। DR में 1000 करोड़ रुपया है। तो आप कल्पना करिए कि कहाँ कश्मीर और कहाँ कन्याकुमारी, पूरे देश में कितना पैसा लग रहा है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि में पूरे देश में आज 6,000 रुपये पूरे देश में काश्तकारों को जा रहे हैं। आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा में 10-10 लाख का बीमा हो रहा है। तो ऐसी कई ऐतिहासिक काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किए हैं जिसको हम गिना भी नहीं सकते। एक तरफ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री का पूरा परिवार, वो खुद यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनके बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र किसान नेता, जो कि आप कहते हैं कि किसान की मसीहा है, मुंगाराम चौधरी, क्या लगता है कि पार पड़ जाएगा आपका? हमारा 100% पार पड़ेगा। और चुनाव में तो दोनों पार्टियां अपने अपने ओर से प्रयास तो करते ही है। कांग्रेस का प्रयास करेगा, हम हमारा प्रयास करेंगे। परंतु जालोर सिरोही साचौर की जनता ने ये मन बना दिया है कि हमें भाई लुम्बाराम जी को जिताना है। पूरा तीनों जिले के लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी फिर से बता दें। गुजरात के परसोत्तम रूपाला के बयान से जालोर सिरोही में राजपूत समाज के वोट कितने टूटेंगे भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, गुजरात में परसोत्तम रूपाला जी ने जो भी बयान दिया, उन्होंने 3 बार उसकी माफी मांगी। और अपने राजस्थान के राजपूत या जालोर सिरोही के राजपूत या साचौर के राजपूतों को इससे कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने जो बयान दिया है उन्होंने खेद प्रकट किया। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे राजपूत समाज में कुछ कांग्रेस के नेतागण भी हैं, तो वो अपनी पार्टी की बात करें, जैसे मैं BJP की बात कर रहा हूँ, पर उनके कोई वीडियो ऑडियो से कोई समाज उनके साथ नहीं है। अभी मैं सिरोही से आ रहा हूँ, 2000 राजपूतों की मीटिंग हमने की और उन्होंने कहा कि हम राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है। जब से पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 से, तब से राजपूत समाज BJP के साथ है और राजपूत समाज बहुत बुद्धिमान है। आज 4.5 साल सरकार को रहे हैं, अभी सरकार बनाने में इनका बड़ा योगदान था। तो कोई ऐसे बेवकूफ़ों को कांग्रेस को वोट दे देंगे और वो अपना भविष्य खराब करेंगे। क्या अनुभव रहा आपका लोकसभा पूरे जालोर सिरोही संसदीय सदन में आपको में? किस तरह का अनुभव रहा आपको कैंपेन? देखिए, अनुभव बहुत अच्छा है और हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क है, नीचे तक हमारे पास नेटवर्क है। हमारी बूथ की टीम है, शक्ति केंद्र की टीम है, मंडल की टीम है, मोर्चों की टीम है, जिले की पदाधिकारियों की टीम है, प्रकोष्ठ की टीम है। कांग्रेस के पास ये सब नहीं है। और इसके अलावा कांग्रेस का 5 साल का शासनकाल लोगों ने देखा। 10 साल का आपका भी देखा? हमारे कार्यकाल में तो मैंने 650 आपका नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, मेरे कार्यकाल की आप बात कर रहे हैं, तो मेरे कार्यकाल में यहाँ 650 किलोमीटर सड़क बनाई थी। कांग्रेस के मित्रों से मैं चैलेंज करता हूँ कि आप 65 किलोमीटर। लोग कह रहे हैं नारायण सिंह जी ने विकास करवाया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करवाया 10 साल सरकार? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैं आपको निवेदन करूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए जब से देश आज़ाद हुआ है, लोगों को प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए ये लागू था नहीं। और उसकी जो टर्म्स कंडीशन थी, उसके आधार पर प्रधानमंत्री फसल बीमा मिलती नहीं थी। तहसील में 50% खराबा होना चाहिए। मोदी जी की सरकार बनते ही हमने कहा कि 50% की जगह 33% करिए, तहसील की जगह गांव इकाई करिए। तो कई काश्तकारों को हमारी जैसे फसल खराब होती है तो बहुत सारा उनको पैसा भी मिल रहा है। इस देश के अंदर आप भारतमाला की कल्पना कर सकते हो?
आप जोधपुर गए होंगे, और अभी दिल्ली से बॉम्बे को एक्सप्रेस वे बन रहा है। इस देश में भारत वंदे भारत की आप कल्पना कर सकते हो क्या? इस देश में बुलेट ट्रेन की कल्पना कर सकते हो क्या? इस देश में जो एयरपोर्ट्स बने हैं, पहले थे खाली 49 और आज हो गए 179। आप सिरोही, जालोर, सांचौर में कोई गिना होगा एक दो काम? सिरोही में तो हमने यहाँ बावनवाड़ा में मैंने कृषि विज्ञान केंद्र लाया, जालोर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराई, सिरोही में आपके मत गिनाओ, देव जी पटेल के गिनाओ। सिरोही में हमने मेडिकल कैसा है? देवजी पटेल का काम तो देवजी पटेल से होता है। बिल्कुल। तो आप एज ए प्रभारी पूरे फील्ड में आप घूमे थे, बड़े बड़े नेता आए थे, सारे नेता आपके टच में थे। आखिरी सवाल है, पूरी 15-20 दिन आपने कैंपेनिंग की, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का, एक ही बयान में आप बताइए कि किस तरह का माहौल है? देखिए, हमने 1.5 महीना कैंपेनिंग की और हमारी जीत 200% होगी, मैं आपको विश्वास। तो यह है नारायण सिंह देवल, जो कि लोकसभा क्षेत्र के संयोजक है, और इन्होंने दावा किया है कि लूंबाराम चौधरी इस बार जीतेंगे। हालांकि इन्होंने कहा है कि देवजी पटेल ने क्या करवाया है वो मैं नहीं कहता, लेकिन कह रहे हैं कि लूंबाराम चौधरी जीतेंगे। अब कैसे जीतेंगे ये आने वाले समय बताएगा। नमस्कार।